आज मैं बताऊंगा आपको हिडन चार्जेस का सच। हिडन चार्जेस क्या होते हैं? जब अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट खरीदते हैं आप गुड़गांव में, आरएम्स ब्रोकर्स आपको हिडन चार्जेस नहीं बताते। जब आप अपार्टमेंट खरीदते हो तो आप 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट सोचकर 2,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट खरीदते हो। तो 2,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट 15,000 के हिसाब से 3 करोड़ रुपए होता है। मगर जब आप एक्चुअल में खरीदते हो, पेमेंट करते हो, अलॉटमेंट होता है, तब आपको पता चलता है कि आपका अपार्टमेंट तो 3.5 करोड़ रुपए का है। तो आपका बजट टोटली हिल जाता है। तो मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या कंपोनेंट्स हैं किसी भी कॉस्ट शीट के अंदर, उस कॉस्ट शीट में क्या क्या आपको देखना जरूरी है, क्या क्या फैक्टर इन करना है घर खरीदने से पहले। तो जो फैक्टर्स हैं मैंने जॉट डाउन कर लिए हैं, सारे फैक्टर्स, सारे कंपोनेंट्स रैदर। तो पहला जो कंपोनेंट है दैट इज बीएसपी। बीएसपी इज बेसिक सेलिंग प्राइस। तो इस कैलकुलेशन के लिए आपको जो चाहिए वो चाहिए सुपर एरिया। सुपर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आप कैलकुलेशन करेंगे सारी चीजों की। सुपर एरिया यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में सुपर एरिया पे सब कुछ सेल होता है, मगर जो कारपेट एरिया होता है, सपोज 2,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है तो 1,200 के आसपास, 1,300 के आसपास आपको कारपेट मिलता है, विच इज अबाउट 60% ऑफ योर सुपर एरिया। मगर हम कैलकुलेशन करेंगे सुपर एरिया पे। तो पहला जो है वो है बीएसपी, दैट इज बेसिक सेलिंग प्राइस। तो बेसिक सेलिंग प्राइस ही मेन कंपोनेंट होता है किसी भी अपार्टमेंट की कैलकुलेशन के लिए। सपोज 15,000 रुपए स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है तो 15,000 इंटू 2,000 स्क्वायर फीट विच इज सुपर एरिया, तो आपका 3 करोड़ रुपए का तो यही हो गया। उसके बाद आता है सेकेंड कंपोनेंट विच इज ईडीसी और आईडीसी। ईडीसी इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज और आईडीसी इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज, जो कि बिल्डर चार्ज करता है आपसे, जो उसे गवर्नमेंट को भरना होता है। जो गवर्नमेंट चार्ज करती है रोड्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, सीवेज बनाने के लिए, ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए और आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए गवर्नमेंट बिल्डर को चार्ज करती है किसी भी प्रोजेक्ट पे ईडीसी एंड आईडीसी। वो बिल्डर आपसे चार्ज करता है। कई बार वो बीएसपी में भी इंक्लूड होता है और कई बार बीएसपी में नहीं इंक्लूड होता, तो आपको पूछना जरूरी है बिल्डर से, आरएम से, ब्रोकर से कि इसमें ईडीसी आईडीसी इंक्लूड है कि नहीं है इस बीएसपी के अंदर। तो पहला हो गया बीएसपी, सेकंड हो गया ईडीसी आईडीसी। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पीएलसी। पीएलसी एक ऐसा ग्रे एरिया है जो बिल्डर्स यूज करते हैं प्राइस बढ़ाने के लिए अपने अपार्टमेंट का। तो बहुत चेंज करते रहते हैं बिल्डर्स पीएलसी को, कभी कम कर देते, कभी ज्यादा कर देते, कभी रिमूव भी कर देते हैं। तो पीएलसी होती क्या है? दैट इज प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। तो हाई राइज, लो राइज अपार्टमेंट में जब सोसाइटी होती है 5 एकड़ 10 एकड़ की, कुछ अपार्टमेंट ग्रीन को फेस करते हैं, कुछ क्लब को फेस करते हैं, कुछ रोड को फेस करते हैं, कुछ सन को फेस करते हैं। तो बिल्डर्स अलग अलग नाम दे देते हैं इनको। कई बार फ्लोर पीएलसी भी लगाई जाती है, कई बार ग्रीन फेसिंग पीएलसी लगाई जाती है, कई बार क्लब फेसिंग पीएलसी, और कई बिल्डर तो हाईवे फेसिंग पीएलसी भी लगा देते हैं, विच इज वेरी, आई एम अमेज्ड, वेरी ऑकवर्ड कि हाईवे की क्या पीएलसी। मगर पीएलसी किसी भी अपार्टमेंट में होती है और बिल्डर्स इसको यूज करते हैं आपका प्राइस बढ़ाने के लिए। तो 200 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी पीएलसी आपकी हो सकती है। जो आपका फोर्थ है दैट इज कार पार्किंग। कार पार्किंग बिल्डर, कई बिल्डर्स बीएसपी में इंक्लूड करते हैं कार पार्किंग और कई बिल्डर्स अलग से चार्ज करते हैं। तो कुछ बिल्डर्स द्वारका एक्सप्रेसवे पे है जो अभी नया लॉन्च हुआ है, उसमें वो कार पार्किंग अलग से ले रहे हैं। तो कार पार्किंग अलग से लेते हैं तो 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक कार पार्किंग चार्ज करते हैं बिल्डर्स। 5 लाख छोटा जो प्रोजेक्ट है उसमें 5 लाख कर लेते हैं, और जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें 10 लाख भी करते हैं। तो जो 2 BHK है उसके साथ आपका एक कार पार्किंग मिलती है, दो के साथ आपको, सॉरी 3 BHK के साथ 2 कार पार्किंग, 4 BHK के साथ 3 कार पार्किंग मिलती है। तो अपनी कैलकुलेशन में ये आप जरूर फैक्टरिंग करें और बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव से जरूर पूछे कि आपके बीएसपी में कार पार्किंग इंक्लूड है कि नहीं है। आपका जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट है वो है क्लब मेंबरशिप। हर सोसाइटी में क्लब बनाया जाता है जो बोलते हैं 1 लाख स्क्वायर फीट का है, 80,000 स्क्वायर फीट का है, 50,000 स्क्वायर फीट का है, किसी भी साइज का क्लब हो सकता है, मगर उसमें क्लब मेंबरशिप चार्जेस होते हैं। नॉर्मली बिल्डर क्या करता है, ये क्लब मेंबरशिप आपको लाइफ टाइम के लिए देता है। लाइफ टाइम क्लब मेंबरशिप मतलब क्लब के चार्जेस अलग होंगे, मगर जो क्लब मेंबरशिप है वो आपको लाइफ टाइम के लिए प्राइस में कई बार इंक्लूड होती है, मगर कई बिल्डर्स अलग से आपको चार्ज करते हैं, विच कैन रेंज फ्रॉम 2 लाख
रुपीज टू 10 लाख रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो ये तो 5 कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट्स थे। एक जो हिडन कंपोनेंट है जो किसी को भी नहीं पता है इस कंपोनेंट के बारे में, और वो 99% आपको बिल्डर का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बताएगा, बिल्डर भी नहीं बताएगा। जब आप पोजीशन लेने जाओगे घर का, तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे तो 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग गए हैं, और उसको बोला जाता है बिल्डर्स की टर्म्स में, कॉस्ट शीट की टर्म में, पोजीशन चार्जेस। जब आप पोजीशन लेते हो उस टाइम पे चार्जेस आपके पास आते हैं, तो तब आपको 4 लाख 5 लाख जेब से निकालने पड़ते हैं। तो बहुत, बिकॉज आपको रजिस्ट्री भी करानी है, तो आपको बहुत खलता है यार, ये मेरे को एक्स्ट्रा पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं। तो पोजीशन चार्जेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे IFMS होता है, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, जो कि डायरेक्ट जो मेंटेनेंस एजेंसी है उसको जाता है। तो मेंटेनेंस एजेंसी के पास जब जाता है तो वो उस पैसे को अलग किटी में रखता है, ताकि वो मेंटेनेंस के जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो कर पाए। प्लस एक और चीज होती है इसके अंदर, पोजीशन चार्ज के अंदर, वो होता है आपका पावर बैकअप। पावर बैकअप पर केवी के हिसाब से लेते हैं, जितना बड़ा मीटर लगाएंगे उतना बड़ा आपसे पावर बैकअप चार्जेस लिया जाता है। तो कई बिल्डर पर केवी लेते हैं आपसे 50,000 रुपए पर केवी, 80,000 रुपए पर केवी। कई बिल्डर लमसम में 2 लाख रुपए ले लिए फॉर 3 केवी 4 केवी ऐसे। तो इसके ये सारी तो कंपोनेंट्स हैं जो कि हिडन चार्जेस हैं। एक चीज जो हिडन नहीं है मगर बताई नहीं जाती है, वो ये है GST। GST जो कि गवर्नमेंट चार्ज करती है, और अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट में GST गुड़गांव में और ऑल ओवर इंडिया इज ओनली 5%। तो जो 5% GST है वो आपकी बेसिक सेलिंग प्राइस पे लगती है। सपोज 15,000 है, तो आप जो GST देंगे 15,000 पे 5% देंगे, दैट इज कम्स आउट टू बी 750 रुपीज पर स्क्वायर फीट, जो कि बहुत बड़ी रकम है। तो आपको ये भी फैक्टरिंग करना जरूरी है घर खरीदने से पहले कि यार GST भी देना पड़ेगा इसमें। ये तो सारी चीजें हो गई जो आपकी कॉस्ट शीट में जो गवर्नमेंट को देनी है। अब आ गया टाइम, आपने पोजीशन ले लिया, पोजीशन आ गया, आपका बिल्डर आपको ऑफर टू पोजीशन देगा, आप अपना घर देखोगे। उसके बाद बिल्डर बोलेगा ठीक है पोजीशन तो आपका आ गया, ऑफर टू पोजीशन ये रहा, मगर बोलेगा आप पहले रजिस्ट्री करवाओ, और रजिस्ट्री के पैसे भी आपको बिल्डर को ही देने होते हैं इवेंचुअली। तो जो गुड़गांव में रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो है 5%, 6% एंड 7%। 5% अगर सारी वुमेन है, वुमेन के नाम पे है, किसी लेडी के नाम पे अगर घर लेते हैं, या 2 सिस्टर्स ले रही हैं, 2 बहनें ले रही हैं, या इंडिविजुअल लेडी भी ले रही है, तो 5% चार्जेस हैं रजिस्ट्रेशन के। और अगर कोई ज्वाइंट में हस्बैंड वाइफ ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 6% चार्जेस हैं। और अगर ऑल मेन हैं या 2 भाई मिलकर ले रहे हैं, फादर एंड सन ले रहे हैं, तो आपके 7% है। वो किस पे लगता है, जो आपका BBA बनेगा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट पे जो प्राइस लिखा होगा उस पे लगेगा। प्लस एक 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है, जो कि आपको गवर्नमेंट को जमा करानी पड़ती है इस स्टैम्प ड्यूटी के अलावा। तो रजिस्ट्रेशन जो मैंने 5, 6, 7% बताया वो स्टैम्प ड्यूटी है। इसके अलावा 50,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको अलग से देने पड़ेंगे। तो कोई भी अपार्टमेंट खरीद रहे हो तो हिडन चार्जेस जरूर देखें, क्या क्या हिडन चार्जेस हैं उसके अंदर। और ये एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया आपको, जो GST मैंने बताई वो है खाली अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट पे होती है, जो रेडी टू मूव अपार्टमेंट है उस पर नहीं होती है। तो ये सारी चीजें का ध्यान रखें, कुछ भी कोई भी अपार्टमेंट खरीदने से पहले। खाली स्पेशली जब आप EOI भरते हैं तो EOI में आपको खाली बताया जाता है EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी अपार्टमेंट लॉन्च होता है तो आपसे EOI भरवाई जाती है, और गुड़गांव में सारे ब्रोकर्स आपको फोन करते हैं सर EOI भर लो आपका अपार्टमेंट निकल आएगा। तो EOI के टाइम पे आपको सिर्फ बेसिक सेलिंग प्राइस ही बताया जाता है, ये अदर चार्जेस हिडन चार्जेस नहीं बताए जाते। तो मैं चाहूंगा कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, और हिडन चार्जेस बिल्डर से जरूर पूछें कि क्या क्या चार्जेस हैं, DSP में ये सब चीज़ें इंक्लूड है कि नहीं है। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस रियल एस्टेट के बारे में मैं आपसे मिलता रहूँगा, और ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू, मनीष गुप्ता दिस साइड।